भारत की आज़ादी की लड़ाई जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो कई नाम और जगहें जहन में आती हैं। पर क्या कभी सोचा है कि कुछ सबसे जबरदस्त, सबसे भयंकर लड़ाइयां कहां लड़ी गईं? आज हम चल रहे हैं झारखंड, एक ऐसी जमीन की कहानी सुनने जिसकी आत्मा ही विद्रोह और प्रतिरोध की आग से बनी है। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये एक जमीन और उसके लोगों की पहचान की कहानी है। तो झारखंड की कहानी असल में प्रतिरोध की ही कहानी है। ये जो तीरंदाज की तस्वीर है ना, ये बस एक तस्वीर नहीं है, ये प्रतीक है उस सदियों पुराने संघर्ष का, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी को बाहरी ताकतों से बचाने की एक लंबी लड़ाई का। और इस पूरे इतिहास को समझने की चाबी पता है, एक शब्द में छुपी है, उलगुलान। इसका मतलब होता है महान हलचल या द ग्रेट टमल्ट। और यही एक शब्द, बस यही एक शब्द झारखंड के पूरे इतिहास को बयां कर देता है। बाहरी ताकतों के खिलाफ एक के बाद एक लगातार चलने वाले विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। देखते हैं कि विद्रोह की ये पहली चिंगारी आखिर भड़की कहां और कैसे। मिलते हैं हमारे पहले हीरो से, तिलका मांझी। इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, जबरा पहाड़िया। और इस नाम का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है, जबरदस्त शरीर वाला। ये नाम सिर्फ उनके डील डॉल को नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनकी जो अटूट हिम्मत थी उसको भी दिखाता है। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उसका असर बहुत गहरा था। सोचिए, एक तीर से उन्होंने एक ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार गिराया था, और इसी के साथ वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीदों में से एक बन गए। उनकी शहादत आगे आने वाले कई विद्रोहों के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। तो एक अकेले विद्रोही से शुरू हुई ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ये एक बहुत बड़े, एक संगठित विद्रोह का रूप ले लेती है। एक ऐसा विद्रोह जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिलाकर रख दी थी। ये था संथाल हूल यानी संथाल विद्रोह, और इसकी कमान थी 4 भाइयों के हाथ में, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। कमाल की बात यह है कि उनकी बहनें फूलों और झानों, उन्होंने भी इसमें एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। तो ये सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय का संघर्ष बन गया, जो पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000। भोगनाडी नाम की जगह पर 10,000 संथाल लोग एक साथ जमा हुए थे। ये उनकी एकता और अपने मकसद के लिए उनके जुनून को दिखाता है। ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, ये एक जन आंदोलन था, एक मास मूवमेंट। और इस आंदोलन का असर इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। यहां तक कि कार्ल मार्क्स ने भी अपनी मशहूर किताब दास कैपिटल में संथाल हूल को भारत की पहली जन क्रांति का दर्जा दिया। इससे पता चलता है कि ये आंदोलन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदार पर, एक ऐसे लीडर पर जिनकी कहानी में अध्यात्म और राजनीतिक विद्रोह का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। भगवान बिरसा मुंडा। ये नाम झारखंड की पहचान है, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि 15 नवंबर यानी उनका जन्मदिन आज उसी राज्य का स्थापना दिवस है जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। उनके लोग, उनके फॉलोअर्स उन्हें धरती आबा कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है पृथ्वी का पिता। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये दिखाता है कि लोग उन्हें अपनी जमीन का, अपने वजूद का रखवाला मानते थे। लेकिन बिरसा मुंडा इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके माता पिता सुगना और कर्मी, और उनके सबसे भरोसेमंद कमांडर गया मुंडा का पूरा साथ था। ये विद्रोह सिर्फ एक जंग नहीं था, ये रिश्तों और भरोसे की बुनियाद पर खड़ा था। उनका उलगुलान, वो महान हलचल करीब 5 साल तक चली। ये बार बार गिरफ्तार होने, फिर छूटने और फिर से लड़ना शुरू करने का एक सिलसिला था, जो उनके जबरदस्त इरादे को दिखाता है। और आखिर में सिर्फ 25 साल की उम्र में रांची जेल में उनकी शहादत हो गई। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकों का इस्तेमाल किया। उनका नारा था, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू, मतलब रानी का राज खत्म हो और हमारा राज शुरू हो। ये स्वशासन का एक सीधा ऐलान था। कटौंग बाबा कटौंग जैसा गीत तो जैसे युद्ध का बिगुल बन गया था, और डोंबारी पहाड़ी उनका हेडक्वार्टर, उनका चीन लोक केंद्र थी। उनकी मौत पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि उनकी मौत हैजे से हुई, लेकिन उनके लोगों को हमेशा से ये शक रहा है कि उन्हें जहर दिया गया था। ये बात उस दौर के अंग्रेजी हुकूमत और आदिवासी लोगों के बीच की गहरी खाई और अविश्वास को साफ दिखाती है।
तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का आज क्या मतलब है? ये सारे संघर्ष क्यों मायने रखते हैं? चलिए, अब ये देखते हैं कि इन लड़ाइयों का आज के भारत पर क्या ठोस और स्थायी असर पड़ा है। यहाँ देखिए, सारी कड़ियां कैसे जुड़ती हैं। बिरसा मुंडा के बलिदान का सीधा नतीजा ये हुआ कि ऐसे कानून बने जिनसे आदिवासियों की जमीन की रक्षा हुई, और आगे चलकर इसी संघर्ष ने एक अलग राज्य यानी झारखंड के बनने का रास्ता भी साफ किया। और इन सभी आंदोलनों का सबसे बड़ा कानूनी नतीजा था 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे हम CNT एक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक मील का पत्थर था, एक ऐसा कानून जिसने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथ में जाने से बचाया। और ये कानून आज भी उतना ही अहम है। और बिरसा मुंडा की विरासत सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रही। साल 2021 में भारत सरकार ने ऐलान किया कि 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन को अब पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये उनके राष्ट्रीय कद को दी गई एक बहुत बड़ी पहचान है। तो आखिर में ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये लोग सिर्फ विद्रोही नहीं थे, ये तो भविष्य के आर्किटेक्ट थे, एक ऐसे भविष्य के निर्माता जहां उनके लोगों के हक और उनकी जमीन सुरक्षित हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे और कितने ही गुमनाम नायक दफन हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं।